मेरी बच्ची, क्या तुम रो रही हो? बाबा, हम इस घर में नहीं रह सकते। इस घर की हालत देखिए, यहाँ कितनी सर्दी है। बेटी, मेरी हैसियत बस इसी जगह तक है और मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मलिया को मिलने दे, एक बार देखिएगा मैं उसकी क्या हालत करती हूँ। जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना चाहिए। तुम अपनी माँ को जल्दी से संभालो और फिर यहाँ भेज देना। तुम जानती हो वो हंगामा करती है, कहीं तुम्हारा सुकून भी बर्बाद न कर दे। सुकून ही तो नहीं है बाबा। क्या आजमत तुम्हें तंग करती है? तुम कभी अपना सर मत झुकाना। हमने उनके सब कर्ज चुका दिए हैं, हम किसी के मकरूज नहीं रहे बेटी। जब कोई कर्जा नहीं रहा तो फिर चले ना मेरे साथ। बस खुश रहो बेटी। मेरी सारी मेहनत इसी के लिए थी, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। मलिहा के लिए अब ये एक दूर का ख्वाब बन चुका है, मगर तुम हर बेहतरीन चीज की हकदार हो मेरी जान, मेरी बेटी। हेलो जानान, कैसी हो तुम मेरी जान? उम्मीद है कि मैंने फोन करके तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ठीक हूँ, बस थोड़ी सी हैरान जरूर हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सोहा ने अचानक से ऐसा कदम क्यों उठाया? बस उम्मीद है कि वो तुम्हें तंग नहीं कर रही होगी, दरअसल वो ऐसी ही है, कभी कभी बहुत ज्यादा बोलती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस जब से आई है वो अपने कमरे में ही खाना खा रही है। हाँ, अच्छी बात है। वैसे भी कल उसकी माँ आकर उसे वापस घर ले आएगी, फिक्र मत करो। ठीक है। कुछ और कहना है आपको? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ जाना। मुझे खुद समझ नहीं आता क्यों, यानी मैं ऐसी तड़प से किसी को याद नहीं करता, लेकिन तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। यानी तुम्हारी कमी भी अजीब सी लगती है। कभी इस एहसास से डर लगता है और कभी बहुत अच्छा लगता है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा। तुम सुन रही हो ना? हाँ, पास। शायद तुम मसरूफ हो, कोई बात नहीं, चलो फिर बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। ये चुपके से मेरी बातें सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आप कभी नहीं बदलेंगे ना बाबा? मतलब इन सब हालात के बावजूद भी आप मुसलसल अम्मी के साथ बेवफाई कर रहे हैं। वाह, तुम भी तो एक मर्द हो लतीफ, जरा समझदारी दिखाओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये रुस्तम अंकल देकर गए हैं, पैसे हैं इसमें। लगता है उसे अकल आ ही गई। अपना घर बेच दिया है शायद। हाँ, जब औलाद ऐसी हरकतें करे तो बाप ही को कीमत चुकानी पड़ती है लतीफ। और क्या करता? अच्छा देखो, सोहा ने क्या किया? वो बहराम के घर क्यों चली गई? अम्मी ने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और आपा का फोन भी बंद आ रहा है। ऐसे वक्त में ये सब कैसे कर सकती हैं? बेटा, मुझे जलाने के लिए वो सिर्फ मुझे सबक सिखाना चाहती है, मगर याद रखो, जब वो वापस आएगी तो मैं उसे बताऊंगा कि सबक सिखाने का मतलब क्या होता है। ये लड़ाइयाँ तो कभी खत्म नहीं होने वाली। दिल तो चाहता है सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। जाओ बेटा, जरूर जाओ। आखिर तुम लोगों का बाप है ना, गधे की तरह काम करने के लिए। तुम भी चले जाओ, सब चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब।